हेलो गाइस, क्या हालचाल। मैं हूं आर्या और आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। मतलब भाई साहब, जो भी मार्वल के फ्यूचर के लिए प्लान हो रहा है ना, ये सीन फुल ऑन धमाका है। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग है, यहाँ स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप स्पॉयलर से बचना चाहते हो अभी के अभी वापस जा सकते हो, नहीं तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फंस जाओगे। अगर स्पॉयलर्स मैटर नहीं करते तो लेट्स जंप स्ट्रेट इन। तो दोस्तों, मूवी के एंड में द लीडर को पकड़ लिया जाता है और उसे द राफ्ट जेल में डाल दिया जाता है। याद है द राफ्ट, वही सुपर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन जिसमें सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका भी था सिविल वॉर के बाद। मतलब ये सिर्फ सुपर पावर्ड लोगों के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ डेंजरस लोगों को रखा जाता है। अब चलो सीधा पोस्ट क्रेडिट सीन पर आते हैं। सैम विल्सन जाता है द लीडर से मिलने, और भाई ये सीन सिर्फ एक विलन का इंटेरोगेशन नहीं है, ये एक मल्टीवर्सल बॉम्ब शेल है। सैम लीडर को टॉन्ट करता है, टोल्ड यू वर गोना लॉस दैट बेट, और लीडर चिल मोड में कहता है, यू वांट टू नो व्हाट्स फनी। सैम को गुस्सा आता है, और भाई आए भी क्यों ना, उसके बहुत सारे लोग द लीडर की वजह से मारे गए थे। बट तभी द लीडर एक ऐसी बात बोलता है जो एमसीयू के फ्यूचर का बिगेस्ट ट्विस्ट हो सकता है। ही सेज, वी शेयर द सेम वर्ल्ड, डोंट वी? This world you would die to save, it's coming. I have seen it in the probabilities, I have seen it plain as day. You think you're the only heroes? You think this is the only world? Let's see what happens when you have to protect this place from the others. भाई क्या मतलब? Who are the others? अब जो मार्वल फैंस हैं उनको समझ आ गया होगा कि यहाँ मल्टीवर्स की बात हो रही है। ये सीन स्ट्रेट अप टीज कर रहा है अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने इनकर्जन्स के बारे में सुना था। जब एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकराता है तो दोनों डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाते हैं। और लोकी सीजन 1 और 2, डेडपूल एंड वुल्वरीन, हर जगह हमें मल्टीपल यूनिवर्स और वेरिएंट्स दिखाए गए हैं। मतलब एक मल्टीवर्सल वॉर दूर नहीं है। और अगर कॉमिक्स देखें तो सीक्रेट वॉर्स में यही होता है, दो अर्थ कोलाइड करती हैं और दोनों के हीरोज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है, अगर अपनी दुनिया को बचाना है तो दूसरी दुनिया डिस्ट्रॉय करनी ही पड़ेगी। और यहाँ एक बहुत बड़ा मोरल डिलेमा भी आता है, क्या हीरोज दूसरे यूनिवर्स के लोगों को मार सकते हैं सिर्फ अपनी दुनिया बचाने के लिए? अब दी अदर्स कौन है? बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये वो हीरोज हैं जो डेडपूल एंड वुल्वरीन में आए थे, या फिर हो सकता है कि एक एक्समैन यूनिवर्स या फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स हो जो एमसीयू से टकराने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर डूम का राइज होने वाला है? कॉमिक्स में डूम एक अलग ही लेवल का विलन है जो बेटर वर्ल्ड क्रिएट करता है, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ बची कुची रियलिटीज का मिक्सचर होती है। और अगर मार्वल एग्जैक्टली वही फॉलो करे तो भाई सीक्रेट वॉर्स में पूरा एमसीयू शेक हो जाएगा। अब एमसीयू ऑफिशियली मल्टीवर्सल वॉर की तरफ जा रहा है। अब आप बताओ, क्या आप इनकर्जन बैटल के लिए एक्साइटेड हो? क्या आपको लगता है कि दूसरे यूनिवर्स के हीरो सच में एमसीयू की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं? और अगर एक यूनिवर्स को मरना जरूरी हो तो क्या कैप्टन अमेरिका या दूसरे एवेंजर यही डिसीजन ले पाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताओ, टीम एमसीयू या टीम दी अदर्स। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, शेयर करें अपने मार्वल के पागल दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी क्रेजी मार्वल अपडेट्स आने वाले हैं। मैं हूँ आर्या और मिलते हैं अगले